मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर हुआ वाईफाई से लैस। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने किया उद्घाटन। मिर्जापुर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सोमवार को मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के उपरांत मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी द्वारा अंगवस्त्र और मां विंध्यवासिनी का चित्र देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद नगर के विकास मंत्री मझवा विधायिका सुष्मिता मौर्य एवं नपाध्यक्ष के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। सबको हाथ खड़ा करके पीछे करा, सबको पीछे हो जाए। निकाला निवेदन उपस्थित समस्त अतिथिगणों से है कि आप इस सम्मान की सहभागिता में अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत करें। पर जोरदार तालियां आप सभी के लिए मंत्री जी के सदैव से हमारे लिए पूजनीय उत्तरदायित्व बनता है और आइए उस उत्तरदायित्व का पालन करते हैं जो सदैव से कहती है अयम मीठा परो व्यक्ति कलना लघु चित्त शाम उदार चौथा नाम को अध्यक्ष जी आप सभी विदेशियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अस्तो गच्छामः पुनेत जगेयम्मः आदित्यावतो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तो प्रयच्छन्तो धर्मगरुडध्वज मङ्गलं पुण्यकः मङ्गलाय तनो हरिः। ओम भोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साध्ये है। वास्तविक सजीव चित्र आप सभी के समक्ष अमरावती देवी की, जिनके पति एक मेला चालक है, आपके पास रोजमर्रा की जिंदगी को बहल करने के लिए कोई संस्थाएं तो नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में आपके माध्यम से इन सभी एनडीएस ऐप के प्रयोग के माध्यम से कर को वास्तविक तरीके से इस ऐप का इस तरीज को तो इस विकास कार्य में यह बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी से निवेदन करूं व्यू बिल, जिसके माध्यम से कस्टमर्स अपने बिल की जानकारी ले सकेंगे। पे बिल, इसके माध्यम से कस्टमर्स अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे। गेट रिसिप्ट के थ्रू कस्टमर्स अपने किए गए बिल के भुगतान का रिसिप्ट प्राप्त कर सकेंगे। बिल हिस्ट्री के माध्यम से कस्टमर्स अपने बिल की हिस्ट्री को जान सकेंगे। रेस कंप्लेंट ऑप्शन के माध्यम से कस्टमर्स किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज कर सकेंगे। दर्ज की गई शिकायत के बारे में जानकारी या विवरण प्राप्त करने के लिए व्यू कंप्लेंट के माध्यम से कस्टमर अपने शिकायत को देख सकते हैं। कस्टमर आईडी मेंशन करने जिसमें क्यूआर कोड की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके कस्टमर्स अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। पे बिल का एक विवरण इस प्रकार से कस्टमर के समक्ष उसका बिल रिप्रेजेंट होगा। दानू भाई बहनों, दूर दूर से माँ के चरणों में अपना माथा झुकाने के लिए आए हुए नवनिर्वाचित कहना एक आदत पड़ गई, लेकिन एक्चुअली जो पुराने विधायक हैं वो विधायक भी रह चुकी हो, बहन हमारी मौर्या जी मझवा की विधायक, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही पुराने साथी पटेल जी जिन्हें अपने क्षेत्र में समझे। आप बड़े भाई साहब की बड़े हैं ना, बड़े भाई साहब जो हमारे लिए भी पूछ रहे हैं, और आप सभी
देवतुल्य यहाँ जनता को मेरा सादर प्रणाम। माँ के चरणों में की इस धाम की जितनी भी सेवा हो सके महत्व है, इतना इसका जितना भी इसका वर्णन किया जाए कम है। और उस धाम की सेवा करने वाला हर व्यक्ति, मैं तो कई बार अपने सरकारी अधिकारियों को कहता हूँ कि तुम सरकारी गाड़ी से चल करके सरकार की पगार लेते हुए माँ की सेवा करने का तुमको अवसर मिला। ये हमारे जिले साहब सुन रहे हो और सभी अधिकारियों पर से इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ किसी को मिलेगा। पगार में तो एक पैसे की कमी है नहीं, पगार भी वही है, गाड़ी भी वही है, बंदा रही है, सब कुछ वही है। उसके साथ साथ माँ की सेवा का लाभ ये हम सबका सौभाग्य है। देखिए पिछले दिनों मैं थोड़ी सी आपको इस धाम के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैंने जैसा कहा उसके पहले भी माँ के साथ, पिताजी के साथ हम बालक के रूप में भी आया करते थे, परिवार के 15 दिनों के साथ। जब वो बगीचे में बैठ करके हम लोगों की माँ जो है हलवा पूरी बना करके सब्जी बना करके हम लोग खाया करते थे, मुझे याद है, तब से मेरी स्मृति है। और दुख की बात ये थी कि पिछली सरकारों ने एक ईंट भी माँ के धाम के सुधार के लिए, विकास के लिए नहीं रखा। इतना बड़ा मैंने जैसा कहा कि पूरे विश्व में अगर धरती पे कुछ स्थान अगर चिन्हित किए जाए कि जिसमें माँ जगदम्बा पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली ब्रह्म कीट जन्मी जिनको कहा जाता है, कीट से लेकर के ब्रह्म को जन्म देने वाली जो शक्ति है, उसका अगर कोई चरण पढ़ने की कोई जगह है तो उनमें से विंध्याचल धाम है। ऐसी जगह का भी वो भी सरकारों ने उपेक्षित करके रखा। आगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार राज्य में आई है, तब से ऐसे धामों पर जो है सरकार का ध्यान गया है। चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे विंध्यवासिनी हो, चाहे चित्रकूट हो, सब जगह इसी तरह के। अभी हमारे साथ कुछ लोग आए थे, हमारी श्रीमती जी भी आई थी, कुछ दिन बाद आई है। वो कहते कितना बदल गया विंध्याचल धाम, कितना बदल गया। ये अब लगता ही नहीं है कि वही विंध्याचल की वही सड़कें हैं, वही गलियां हैं जहाँ हम पहले 50 साल 40 साल पहले आया करते थे, ऐसा लगता ही नहीं। तो ये परिवर्तन जो है वो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यही हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी जो कार्य संस्कृति है, उसकी पहचान है। संस्कृति कोई कह पाएगा कि तब करना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी ने स्वयं जहाँ कहा हो कि मैं वहां जाकर के निवास करूंगी, और ये नहीं कहा कि सतयुग में निवास करूंगी, द्वापर में करूंगी, कलयुग में करूंगी, सभी युगों में करूंगी। और तो ऐसी कोई गिनती ही नहीं है कि कितना पुराना है धाम है। इतनी पुरातन जगह को, इतनी प्राचीन जगह को आज डिजिटल सुविधा के साथ, आज वाईफाई की सुविधा के साथ, जो सबसे आधुनिक सुविधाएं हैं, मानव कल्पना की, मानव समाज की, मानव विकास की जो सबसे आगे चलने वाली कड़ी है, उसके साथ अगर जोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भारत को अब कोई प्रगति के राह पर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अगर विंध्यवासिनी धाम वाईफाई इनेबल्ड हो रहा है, मिर्जापुर अगर डिजिटल हो रहा है नगर पालिका, तो भारत जो है यूँ समझ लीजिए कि चल पड़ा है। और भारत को विकसित होने का कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट मुझे नहीं दिखाई देता। और वो भी है वो मिर्जापुर। आज विकास की श्रृंखला में हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, और ये लोकार्पण प्रारंभ और यह वाईफाई जोन, नगर पालिका डिजिटल सेवा ऐप और वाईफाई का लोकार्पण हमारे क्षेत्र के विकास का एक और नया आयाम है। और हमारा यह बड़ा प्रयास आपके वर्तमान में कनेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर के पश्चात आप एक क्लिक में इस वाईफाई जोन का आनंद ले सकते हैं। इस बड़े का धाम हमारे लिए परम पवित्र, परम पूज्य धाम है। मैं बहुत पहले से यहाँ आता रहा हूँ, बचपन से भी मैं इस धाम में हमारे जुड़ने की स्मृतियाँ हैं। माँ पिताजी के साथ विद्यार्थी काल में भी मैं आता रहा हूँ। माँ के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है, उनके चरणों में शरणागति है। और यहाँ आने के बाद हमारे नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष केसरी जी ने हमको आमंत्रित किया कि एक अच्छा काम हो रहा है यहाँ इस धाम को वाईफाई इनेबल करने का, वाईफाई की सुविधा से इसको लैस करने का। और
उनका आग्रह था कि मैं भी इस कार्य में जुड़ूं। मैंने कहा कि बिल्कुल इस काम को किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रांगण को माँ विंध्यवासिनी के इस प्राचीन धाम को इन्होंने वाईफाई की आधुनिक सुविधा के साथ प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का सम्मिश्रण होते हुए हम सब देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि मैं ऐसे विभाग का मंत्री हूँ कि जिसने ये काम करके दिखाया है। और साथ ही आपने देखा होगा पूरे नगर पालिका की सेवाओं को, चाहे वो टैक्स भरने का काम हो या जन शिकायतों के निस्तारण का काम हो, इन सभी को डिजिटल करने का काम भी नगर पालिका परिषद मिर्जापुर ने किया है। बहुत ही गर्व का, बहुत ही हर्ष का ये विषय है कि राज्य का के अंतिम छोर पे बैठा हुआ एक हमारी नगर पालिका, अंतिम किनारे पे बैठी हुई हमारी एक नगर पालिका ने भी डिजिटल सेवाओं का इतना अच्छा उपयोग करके इसको आधुनिक और मॉडर्न बनाने का काम किया है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी सहित उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ आप देख सकते हैं मजवा की विधायिका मौर्या जी, हमारे पटेल जी जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं मड़ियान के, इस तरह के हमारे सभी माननीय विधायक जी के भ्राताश्री, सभी लोग इस काम में जुड़े हैं। सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से मैं देख रहा हूँ कि विंध्यवासिनी धाम का आप भी देख सकते हैं बहुत विकास हुआ है। आने वाले दिनों में और भी इसका अच्छा स्वरूप और भी अच्छा इसका विकसित स्वरूप जनता के, श्रद्धालुओं के सामने आएगा। ऐसी मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आने वाले दिनों में क्या सुविधाएं दी जाएंगी? आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं बिजली के विभाग के लोगों से भी बात कर रहा था, नगर विकास के लोगों से भी बात कर रहा था। मेरी इच्छा ऐसी है कि पहली बात तो ये 1 सेकंड भी यहाँ बिजली जानी नहीं चाहिए। उसकी व्यवस्था हो भी चुकी है लगभग, कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखती है, फिर भी उसको और पक्का करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आंधी पानी आवे तो भी बिजली यहाँ जानी नहीं चाहिए। लगभग उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, लगभग 24 घंटे बिजली यहाँ आ रही। हम चाहते हैं कि इस नगर में, मैं अभी अध्यक्ष जी को बात भी कर रहा था, कि आते जाते जो सड़क पे आते हैं, जहाँ खाली जगह है, वहाँ थोड़ा फुलवाड़ी लग जाए, पार्क बन जाए, लोगों के बैठने की थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाए, एक अच्छा वातावरण मिले। पानी की बहुत समस्या है। दर्शन के बाद खाली समय में लोग बैठ करके आनंद ले सके। नगर में वाटर कूलर ध्वस्त पड़े हैं, वाटर कूलर की खराब है, तो इस तरह की भी व्यवस्थाएं, वाटर कूलर की भी व्यवस्था हो जाए, सड़कों की मरम्मत हो जाए। ये सारी बातें मैंने अध्यक्ष जी को बोला है। पिछले 6 वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है, सड़कें ठीक नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। पिछले 6 वर्षों में पूरे धाम का विकास हुआ है। इतना माँ का धाम है, अपनी वाणी को सिद्ध करने तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्यवासिनी हमारी एक तरह से कुल देवता है। हमारे पूर्वज, विशेष करके हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे, उनके साथ भी हम लोग कई बार आए हैं, माँ के साथ आए हैं। उसके बाद प्रयाग में अपने विद्यार्थी जीवन के काल में भी मैं अनेक बार यहाँ आता था, हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के यहाँ आता था। माँ की बहुत कृपा रही है हमारे जीवन पे, माँ विंध्यवासिनी के धाम से ही हमारे जीवन में जो भी मिला है वो मिला है। आज पुनः एक बार यहाँ आकर के उनके चरणों में, माँ के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला, मैं धन्य हुआ। और साथ ही यहाँ नगर विकास के कार्य भी हैं, जैसे हमारे मिर्जापुर के अध्यक्ष जी ने यहाँ इस जोन को वाईफाई करने का काम सोचा है। इस काम का भी शुभारंभ आज किया जाएगा। माँ की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी माँ की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, हम सभी पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना।